हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अगेन हियर। और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हरियाणा जीके के सभी पीवाईक्यूज की सीरीज के बारे में। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में हम हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम ऑल पीवाईक्यूज यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड, यानी हरियाणा के किसी भी एग्जाम में जिसमें हरियाणा जीके हमारा एज ए सब्जेक्ट रहा है और उसमें जो भी उसका क्वेश्चन आया है उन सभी क्वेश्चंस को हम इस सीरीज के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। और आज हमारा फर्स्ट डे है इस सीरीज में, तो इसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा हरियाणा का प्राचीन इतिहास है उसके क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करेंगे। और इससे आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी में हम जो ऑल पीवाईक्यूज को कवर करते चलेंगे। ठीक है, जो कि हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए और जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन सभी को कवर करने के लिए जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में, जो कि हमारा सीईटी है, एचटेट है जो कि हमारा अभी फैब में आने वाला है, ठीक है, और जो सीईटी है उसकी भी बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम हमारा होगा। तो उसी के लिए हमने क्या किया, ये पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की है। तो उससे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा हरियाणा का प्राचीन इतिहास यानी कि इसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं। देखो हमारा थ्योरेटिकल कोर्स तो जो है वो फाउंडेशन कोर्स जो चला हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट करेंगे यानी पीवाईक्यू को करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ओनली, जिसमें आज हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, हरियाणा का प्राचीन इतिहास। सो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। फर्स्ट हमारा क्या है, हरियाणा का प्राचीन इतिहास यानी कि इतिहास। देखो यानी हिस्ट्री कितने टाइप की होती है हमारी, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री होती है, उसके बाद हमारी मिडिवल हिस्ट्री होती है और एक हमारी मॉडर्न हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से। सो हम हरियाणा का जो इतिहास है उसको भी कहाँ से शुरू करेंगे, एंशिएंट यानी कि हमारा प्राचीन इतिहास से। ठीक है, सो इसमें हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन काल में हरियाणा अन्य किस नाम से जाना जाता था। यानी जो पुराना समय था, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की एज थी हमारी एंशिएंट पीरियड में, जो हमारा हरियाणा है उसको किस नाम से जाना जाता था। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ब्रह्मा की उत्तरवेदी। ठीक है, ब्रह्मा प्रदेश यानी ब्रह्म ऋषि का प्रदेश होता है, प्रदेश क्या होता है यानी कोई भी एरिया पर्टिकुलर, ब्रह्मावर्त का प्रदेश। देखो यहाँ पर ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म और ब्रह्मावर्त, इसमें ब्रह्मावर्त जो वो कॉमन आया हुआ है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा है ये सभी। तो हम हमेशा किसके साथ जाएंगे, ये सभी के साथ, क्योंकि जो ब्रह्मा वर्ड है वो हमारा बेसिकली किससे रिलेटेड है, हरियाणा से रिलेटेड है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप क्या करेंगे, ब्रह्मा वर्ड के साथ जाएंगे, यानी कि इसमें तीनों ही ऑप्शंस में हमारा ब्रह्मा है, तो हमारे ये सभी ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। देन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 2015 एंड 2017 इन दोनों सालों में इसको पूछा गया है और आने वाले क्वेश्चंस जो भी हमारे एग्जाम होंगे उसमें भी पूछने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आप इसको क्या याद रखेंगे, जो प्राचीन काल में हरियाणा है उसको ब्रह्मवर्त का प्रदेश, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश और ब्रह्म की उत्तरवेदी, इन सभी नामों से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां जैसे द्वेषवती और कौन सी नदी है। इसमें से अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो हमारी यमुना नदी, सरस्वती नदी, गोदावरी नदी और शिवालिक। देखो शिवालिक नदी तो नहीं होती, ठीक है, शिवालिक से नदियां निकलती हैं हरियाणा की बेसिकली। जो हमारी नॉर्थ हरियाणा की नदियां हैं वो हमने पढ़ा है नदियों के टॉपिक में, वो हमारी कहाँ से निकलती हैं, शिवालिक की श्रेणियों से निकलती हैं। और गोदावरी और यमुना नदी हमारी बहुत पुरानी नदी नहीं है एज कम्पेयर टू सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सरस्वती आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पता है HSSC 2019 में पूछा गया है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमारी सीरीज ही पीवाईक्यू की है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है। देखो जो अग्रसेन है वो हमारे जैन धर्म से रिलेटेड है और इनका संबंध किससे हो जाएगा, हमारा रोहतक से बिल्कुल भी नहीं, अग्रोहा से हो जाएगा। ठीक है, इसके नाम से भी रिलेट कर सकते हो आप, अग्र और अग्र। ठीक है, तो ये किससे रिलेट हो जाएगा, हमारा अग्रोहा से है। और अग्रोहा कहाँ है, हमारा हिसार में है। ठीक है, अग्रोहा कहाँ है, हमारा हिसार में है। पहवा बिल्कुल भी नहीं, सिरसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये हमारा HSSC 2020 में भी पूछा गया है और आने वाले क्वेश्चन में भी इसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है, हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र। देखो जैन धर्म से रिलेटेड हमारे महाराजा अग्रसेन थे और वो कहाँ से रिलेट करते थे, अग्रोहा से। सो बेसिकली हमारा जो प्रमुख केंद्र है जैन धर्म का वो भी कौन सा हो जाएगा, अग्रोहा। थानेश्वर नहीं, ये कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है।
हाँ से नहीं, ये सभी भी नहीं। देखो ये सभी की जो है वो 99% पॉसिबिलिटी होती है कि हम उस ऑप्शन के साथ जाएं, ठीक है। लेकिन जब हमें आंसर करेक्ट पता होता है कि अग्रवा से है, तो फिर हम उसको अवॉइड करना ही बेटर समझते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपका आंसर क्या रहेगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस पुराण में हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी हरियाणा का प्राचीन इतिहास, इसमें किस पुराण में जो है उसकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन हमारा HSSC 2023 में, यानी कि इससे पहले वाले जो भी एग्जाम हुए उससे भी पूछा गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे वामन पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और नारद पुराण, कौन सा आंसर आपका होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ऑप्शन जो है वो राइट कर सकते हैं अभी के अभी। अदरवाइज हम देखते हैं, देखो प्राचीन यानी कि पी और वी, यहाँ से आपको पीवी सिंधु की थोड़ी सी मेमोरी दिखेगी, यानी कि पीवी सिंधु। आई होप कि आप सभी लोग जो है वो पीवी सिंधु को जानते हैं। तो पी से हमारा प्राचीन और वी से हमारा हो जाएगा वामन पुराण। तो हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा जो प्राचीन इतिहास की जानकारी है हरियाणा की, वो कहाँ से मिलती है, वामन पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। बहुधान्यक मतलब कि जहां पर बहुत ज्यादा धन मिलता है, ठीक है। और आपको पता है जो बहु, हम इसको और अगर ट्रिक से रिलेट करें, जो बहू होती है और सास होती है, ठीक है, दोनों की कहा सुनी हो जाती है, तो उसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं, यानी क्या हो सकती है यहाँ पर, महाभारत, ठीक है, महाभारत। तो यहाँ पर रामायण नहीं, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, महाभारत। विष्णु पुराण नहीं, अष्टाध्यायी नहीं। तो जो महाभारत है उसमें बहुधान्यक कहा गया है किसको, हरियाणा को, ठीक है। बहू और सास की क्या हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, उसको हम किस में रिलेट कर सकते हैं, महाभारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में कितने वनों का उल्लेख है। देखो यहाँ पर वन पूछा गया है, ठीक है। वामन पुराण हमने अभी अभी पढ़ा है, हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, वामन पुराण से। तो इसी वामन पुराण की बात चल रही है। अब इसमें जो वन है उसमें कितने वनों का उल्लेख किया गया है, दो, 7, 8 एंड 9। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, दो नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, हमारा 7 विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ से आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखो इसको हम क्या लिखते हैं, 7, ठीक है, यानी कि लास्ट में क्या आता है हमारा, 1। आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 7। तो 7 में भी 1 आ रहा है, और हमारे कितने वनों की चर्चा है, हमारी 7 वनों की, ठीक है। यानी कि 7 वनों की चर्चा है किसमें, हमारे वामन पुराण में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों, जो वामन पुराण है उसमें हमारे वन कितने हैं, 7, यानी वन कितने हैं, 7। और अगर नदियों की बात करेंगे तो 9 से नदी और 9 से हमारा 9 नदी हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ से हमारी कितनी नदियां हो जाएंगी, 9, यानी 9 हमारी नदी, 9 नदी और 7 वन, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ेंगे किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र, यानी थानेसर हमारा कुरुक्षेत्र में ही है, ठीक है, कि अक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है। यानी इसमें हमारा कौन सा ऐसा, किस पुस्तक, यानी कौन सी पुस्तक में हमारे हरियाणा में जो थानेसर और कुरुक्षेत्र में जो भी नदियां बहती हैं उसका विवरण दिया गया है। तो वे किसमें दिया गया है, क्या आपके वामन पुराण में दिया गया है, क्या आपके पुराण कथा, पृथ्वी पुराण, कथा साहित्य। तो देखो ये सब तो हमने अभी तक पढ़े भी नहीं है, ठीक है, तो इसको तो आप अवॉइड ही करो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो हमारे जो वामन पुराण है उसमें क्या है, जहाँ पर थानेसर और कुरुक्षेत्र में जो भी नदियां वहां से फ्लो करती है, यानी बहती हैं, उसका विवरण कहाँ दिया गया है, हमारे वामन पुराण में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख, यानी बहुत पुराना अभिलेख। जो अभिलेख है वो हमारे अशोक ने शुरू किए थे लिखने, ठीक है। यानी अशोक जो भी हमारा राजा था उसने क्या किए थे, ये अभिलेख लिखने, सतम लेख लिखने, ये सभी जितने भी लेख होते हैं पत्थर पे इनकी राइटिंग करवानी होती है, तो वो किसने स्टार्ट किए थे, हमारे अशोक ने शुरू किए थे। तो यहाँ पर हरियाणा का प्राचीन अभिलेख पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा क्या बनवाली अभिलेख है, पेहवा, रोपड़ या फिर टोपरा। तो देखो यहाँ पर टोप, सबसे पहले जो प्राचीन जो पुराने समय से है वो जो हरियाणा है उसमें टोप यानी कि
वो टॉप पे रहने की उसकी हैबिट है, यानी आदत है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा टॉप करता है हमारा हरियाणा हमेशा से ही। तो हम यहाँ पर क्या याद रखेंगे, जो प्राचीन अभिलेख है, बहुत पुराना अभिलेख, वो कौन सा है हमारा, टोपरा अभिलेख, यानी हरियाणा हमेशा से ही टॉप पर रहा है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अशोक कालीन टोपरा अभिलेख। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यही आ गया कि जो अशोक के समय में टोपरा अभिलेख था उसको किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था, ठीक है, यानी फिरोज शाह कोटला में किसने स्थापित किया था इसको। फिरोज शाह कोटला हमारा जो है वो मतलब एक जगह है दिल्ली के पास, तो वहां पर इसने क्या किया था, मतलब इस टोपरा अभिलेख को उठा के यहाँ से, टोपरा हमारा कहाँ है, यमुनानगर में है, यहाँ से उठा के इसने फिरोज शाह कोटला में स्थापित कर दिया था, यानी उसको ट्रांसफर कर दिया। किसने किया था हमारा, सुल्तान नसीरुद्दीन ने, बिल्कुल भी नहीं। इब्राहिम लोदी, नहीं, इब्राहिम लोदी तो खुद ही मारा गया था मैदान में। गयासुद्दीन तुगलक, नहीं, हमारा फिरोज शाह तुगलक। इसके नाम से ही आप रिलेट करेंगे, फिरोज शाह तुगलक और फिरोज शाह कोटला, ठीक है। ये हमारा हरियाणा PYQ में 2018 और 2022 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा है हरियाणा का प्राचीन स्थल मिताथल किस राज्य में यानी किस जिले में है, ठीक है। ये हमारे 2017 और 2020 का PYQ है, यानी कि हमारा जो आप बताएंगे जो मिताथल स्थल है, जो हमारे हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता में हमारे स्थल मिले हैं, यानी उसमें प्राचीन काल के जो अवशेष मिले हैं वो हमारे एक मिताथल जगह पर भी मिले हैं। तो ये मिताथल पूछा है कहाँ है हमारा, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जैसे हमारा ये फतेहाबाद है, ये हमारा हिसार है और ये हमारा भिवानी है, ठीक है। यहाँ पर आप एक ट्रिक याद रखेंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, बी, इसको आप थोड़ा सा एज ए ट्रिक ही यूज करेंगे, BSR और M, ठीक है। ये चार हमारे प्लेस याद हो जाएंगे। अगर आप इसको कंटिन्यूसली मतलब लगातार पढ़ोगे तो क्या आपको प्रोनाउंसिएशन आ रही है, आप चेक करोगे, बेशरम, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेशरम। आप इसको मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट याद होने चाहिए तब भी आप इसको जो है बेनिफिट ले सकते हो इसका। B से हमारा क्या हो जाएगा, बनवाली। S से हमारा क्या हो जाएगा, शीशवाल। R से राखीगढ़ी और M से हमारा मिताथल, ठीक है। ये दोनों हमारे हिसार में है और ये हमारा कहाँ है, फतेहाबाद में है। फतेहाबाद में हमारा एक कुनाल भी है, ठीक है, कुनाल। और ये हमारा मिताथल, तो ये क्या है, हमारी भिवानी है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो मिताथल स्थल है वो किस जिले में है, तो हमारे किस जिले में हो जाएगा, भिवानी जिले में, ठीक है। हिसार में बिल्कुल भी नहीं, हिसार में हमारे कौन से हैं, S और R, ठीक है, यानी सीसवाल और राखीगढ़ी। सिरसा की बात करेंगे तो ऐसा कोई स्थल नहीं है सिरसा में। बहादुरगढ़ में भी नहीं है, बहादुरगढ़ हमारा झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो हमारा HSSC 2023 जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ही करंटली अभी हमारे एग्जाम में भी आया है। हड़प्पा घाटी सतलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है, यानी सबसे पहले किसको हड़प्पा कालीन जो भी स्थल हैं जो भी जगह हैं उसमें हरियाणा में सबसे पहले कौन सी जगह मिली थी। क्या राखीगढ़ी थी, बनवाली, कुनाल या फिर भड़ाना, ठीक है। आप अगर यहाँ पर देखोगे, देखो राखीगढ़ी जो है वो भारत में जो भी हमारी सिंधु सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल है, भारत में सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा स्थल है। किस चीज का, हमारा हड़प्पा की जो सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल है, कौन सा, राखीगढ़ी, ठीक है। बढ़ाना, बनवाली की अगर हम बात करेंगे तो हम बात कर चुके हैं, बनवाली हमारी कहाँ पर है, हमने पढ़ा था ना, BSR&M, ये हमारा फतेहाबाद में है, ठीक है। बनवाली हमारी फतेहाबाद में, शीशवाल, राखीगढ़ी, मिताथल। कुनाल भी हमारा यहीं पर है फतेहाबाद में, ठीक है। लेकिन ये पहले नहीं खोजे गए थे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भड़ाना। यहाँ पर हमारा ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। अगर आप यहाँ पर देखोगे बड़ा यानी कि बड़ा दिख रहा है ना आपको, प्रोनाउंसिएशन जब आप इसकी कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ा, यानी बड़ा ना, जो बड़ा होता है जो पुराना होता है वही तो बड़ा होता है ना, ठीक है, यानी एज में बड़ा, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि हमारा ऑप्शन A क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भड़ाना। क्या हमारा हरियाणा का प्राचीनतम स्थल है जो हमारा हड़प्पा घाटी यानी सिंधु सभ्यता के स्थलों में से एक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान दिनों में किस जिले में मिली है, यानी ये किस जिले में हमारी मिली है, ठीक है। सबसे
अगर हम पहले बात करेंगे तो हमारा बढ़ाना था, ठीक है, लेकिन इस यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जो सबसे पुरानी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी जो आज के समय में, वो किस समय मिली थी, यानी कहाँ मिली थी वो हमारे हिसार में मिली थी, रांची में मिली थी, कुरुक्षेत्र में मिली थी, या अंगिरस। तो देखो ये तो ऐसा कुछ है नहीं हमारा, ठीक है। जो हमारा राखी गढ़ी है उसी की वजह से हमारा हरियाणा और हिसार जो वो फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया है। देखो हमने पढ़ा था यहाँ पर बी और इसके साथ ही की, उसके बाद एस और हमारा आर, और यहाँ पर हमारा था एम। ये भिवानी में है और ये हमारे हिसार में है और ये हमारे फतेहाबाद में है, ठीक है। भिवानी, हिसार और फतेहाबाद। तो यहाँ पर जो ये कुनाल है, ठीक है, कुनाल हमारे क्या है, एक यहाँ पर हमारा राजसी मुकुट मिला है। क्या मिला है, राजसी मुकुट। तो आप इसको याद कर सकते हो, जो कुनाल है वो कोई लड़का है, यानी कोई बॉय है, और वो क्या है, राजा है, ठीक है। राजा है तो राजा क्या पहनता है, मुकुट पहनता है। और ये कहाँ है, इसको फतेहाबाद से रिलेट करेंगे, यानी इसने फतेह कर ली थी, ठीक है, यानी जीत हासिल कर ली थी, और उसी के उपलक्ष्य में इसको क्या मिला था, यानी किंग का मुकुट मिला था, ठीक है। तो जो राजसी मुकुट है वो कहाँ मिला था हमें, कुनाल में मिला था, और ये कुनाल कहाँ है, फतेहाबाद में है, ठीक है। मिताथल नहीं है, हिसार नहीं है, और ये बनवाली भी नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता को निम्न में से कौन सा जो उत्खनन यानी जो खुदाई हुई थी सतलों की, वो सही जो है वो मेल में है, ठीक है। ये हमारे हरियाणा तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप बात करेंगे राखी गढ़ी फतेहाबाद, आप इसके लिए एक बार दोबारा से उन्हीं कोड वर्ड को लिखेंगे जो कि हमारा था बी एस आर एंड एम, ठीक है। इसके साथ हमने कुनाल को भी पढ़ लिया था। तो राखी गढ़ी है, बिल्कुल है, ये रही हमारी, कहाँ है हमारी, हिसार में। उसके बाद बनवाली, देखो यहाँ पर तो राखी गढ़ी फतेहाबाद में बताई गई है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बनावली, जो हमारी बनावली है वो कहाँ पर है हमारी, यमुनानगर में, बिल्कुल भी नहीं। बनावली तो ये रही हमारी फतेहाबाद में, कहाँ है हमारी, फतेहाबाद में, तो ये भी गलत हो जाएगा। शीशवाल जो है वो कुरुक्षेत्र में है, ये शीशवाल तो ये रही हमारी हिसार में, तो ये भी हमारा गलत है। उसके बाद मिताथल भिवानी में, बिल्कुल भिवानी में ही है ये। सो दिस ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा उत्खनन से रिलेटेड जो भी हमारी जगह थी, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो कौन सी सही है हमारी, मिताथल भिवानी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ेंगे किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाली था। देखो हरियाणा को हरियाली बोलते क्यों है, क्योंकि वो दिखने में हरा भरा है। जो हमारा हरियाणा है वो दिखने में कैसा है, हरा भरा है, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, हरियाली। अब दिखने में कोई चीज कैसी है, वो उसका कौन सा नेचर होता है, फिजिकल नेचर होता है, ठीक है, यानी कि शारीरिक उसकी शक्ल कैसी है, उसी को हम बोलते हैं कि उसका फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी हैं, ठीक है। तो जो हरियाणा है उसकी हरियाली कहाँ से दिखती है, उसके फिजिकल उसकी शक्ल से दिखती है ना। तो इसीलिए हमारा जो पुराण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, शकंद पुराण, ठीक है, यानी कि शक्ल। सकंद को आप किससे रिलेट करेंगे, शक्ल से, ठीक है। पुराण कथा नहीं है, वामन नहीं है, और ये पृथ्वी पुराण नहीं है। वामन पुराण से तो हमारा क्या था, प्राचीन हरियाणा की जो है वो, उसका पता चलता है कि वहां पर कैसे किस प्रकार का राज्य था, ठीक है। तो प्राचीन हरियाणा की जानकारी कहाँ से मिलती है, वामन पुराण से मिलती है। लेकिन अगर आप बात करोगे हरियाणा का नाम हरियाली कहाँ था, हरियाली जो है वो फिजिकली यानी उसको देखने से अगर वो हरा भरा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा, सकंद पुराण, ठीक है। किस पुराण में बोला गया हरियाणा को हरियाली, सकंद पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुरुक्षेत्र का नाम हरि अक्षेत्र किस ग्रंथ में है। जो हमारा कुरुक्षेत्र है, जिसको पहले थानेसर भी बोलते थे, तो उसका नाम हरि का अक्षेत्र किस ग्रंथ में बोला गया है, वायु पुराण में नहीं बोला गया है, सकंद पुराण में ही बोला गया है, ठीक है। उसके बाद शिव पुराण नहीं है, गरुड़ पुराण नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। HSSC ग्रुप डी में पूछा गया 2017 में, 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कब हुआ था, यानी महाभारत जब भी हुई थी तो मतलब कौन से टाइम में हुई थी। 500 BC यानी कि बिफोर क्रिश्चियन, जब तक कि ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। 500, 900, 700 या फिर 800। तो देखो कोई भी युद्ध होगा तो कोई भी लोग जो वहां पर होंगे तो वो क्या कहेंगे, नहीं मत लड़ो, मत लड़ो, ऐसे बोलेंगे ना, नो नो। तो हमारा क्या हो जाएगा, 900।
900 बीसी में क्या हमारा महाभारत का युद्ध हुआ था। HSSC 2017 में पूछा गया PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम कौन सा था। कुरुक्षेत्र का नाराष्ट्र नहीं था, थानेश्वर इसका प्राचीन नाम था, युगांतर नहीं था, रोहतासगढ़ नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 2017 में, 20 में और 23 में भी। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन, जो कि हमारी फर्स्ट क्लास थी। इसमें हमने कम ही क्वेश्चंस को जो है वो कवर किया है। आने वाले हमारी सेकंड पार्ट में जो है हम हमारे प्राचीन इतिहास को जो वो कंप्लीट कर लेंगे, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो वो कंप्लीट होती है। सो पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर कीजिएगा, अपने फीडबैक के तौर पर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट के साथ, यानी कि जिसमें हम हमारे प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं PYQ के, उन सभी को कवर करेंगे। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट एक अच्छे से क्वेश्चंस के सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल फॉर द वॉचिंग।